वेलकम बैक टू माय चैनल। नेक्स्ट चैप्टर में दिखाया जाता है यहाँ पे काफ़ी घना बादल छा चुका रहता है और कैसल के बाहर का दिखाया जाता है सीन। यहाँ पे हमारी जो लिपे रहती है अपने पास को याद कर रही होती है। यहाँ पे वो उस बच्चे को कहती है कि भले मेरी जान चली जाए लेकिन मैं उसकी मदद ज़रूर करूँगी। लेकिन उसका जो गार्ड रहता है वो कहता है कि नहीं, आप नहीं जा सकती हैं, आपको समझना चाहिए ये सिचुएशन बहुत ख़राब है। लेकिन यहाँ लिपे कहती है लेकिन ये मेरी जिद है, मैं मरते दम तक किसी की हेल्प करना चाहती हूँ, भले मेरी जान चली जाए। लेकिन जैसे वो दूसरी तरफ नज़र घुमाती है उस तरफ से बच्चा उसकी माँ गायब हो चुके रहते हैं। वो कहती है कि वो बच्चा कहाँ गया। तभी वहाँ से जोरदार जो है एक पत्थर बड़ा सा गिरता है जिससे जो गार्ड रहता है उसे प्रोटेक्ट करने लगता है। और वहीं उसी पत्थर के नीचे उस बच्चे की और उसकी माँ की डेथ हो चुकी रहती है। और यहाँ पे लीपे देखती है और कहती है कि सच में ये बहुत बुरा दिन है और मैं किसी की हेल्प नहीं कर पा रही। लेकिन मेरी जिद्दीपन के लिए तुमने रोका, उसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। और यहाँ पे जो गार्ड रहता है वो देखता है तो यहाँ पे वो पत्ता उड़कर आता है हमारी लीपे के पास। जो लीपे रहती है उस पत्ते को देख रही होती है और कहती है कि क्षण भर में वो सब चीज़ गायब हो गया और मैंने जिद करके उन लोग को बचाने की कोशिश की लेकिन मैं बचा नहीं पाई। और आपने मेरी जिद को रोका। तो कहता है कि आप अगर जिद करके किसी को प्रोटेक्ट कर रही हैं तो मेरा भी जिद है कि मैं अपने आखिरी दम तक आखिरी सांस तक आपको प्रोटेक्ट करूँगा। और ऐसे कहकर वो लीपे जो रहती है पत्ते को उठा लेती है और कहती है कि मैं ये करना चाहती हूँ। तो यहाँ पे जो हमारा गार्ड रहता है वो कहता है क्यों ना उनके सबको हम एक बार दफनाने चले। अब ऐसा करना चाहेंगी ना मिस। वो कहती है ऑफ कोर्स मैं करना चाहती हूँ। इस युद्ध में मैं सब चीज़ों को भूल चुकी हूँ लेकिन इन चीज़ों को मैं नहीं कभी भूलना चाहती। ऐसे कहकर वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगती है और कहती है कि हाँ मुझे चलना चाहिए। वो भी कहता है कि तो फिर क्या सोचना, चलिए यहाँ से चलते हैं। और फिर ये लोग जो है उन लोग के वहाँ पे जाते हैं शांति दिलाने के लिए जैसे कि हम प्रे करते हैं वैसे। यहाँ पे वो जाती है उस ग्रेवयार्ड के पास, उनका एक ग्रेवयार्ड बनाती है और यहाँ सारे छोटे छोटे पत्थर उठा कर रख रही होती है। तो जो गार्ड रहता है वो कहता है मिस मिस आपके हैंड हैंड पे चोट लग जाएगा। तो यहाँ पे हमारी लिपे कहती है कि इस हैंड का क्या फ़ायदा। ऐसे हैंड का कोई फ़ायदा नहीं है इस युद्ध में अगर इन सबको हम शांति ना दिला सकें। उनका ग्रेवयार्ड बनाने के बाद यहाँ लिपे खड़ी हो जाती है और मायूसी से देख रही होती है और प्रे कर रही होती है। वो प्रे करते हुए देखते हुए देख रही होती है कि कितने सारे उसने ग्रेवयार्ड अभी तक बना लिया है। फिर अचानक से उसके माइंड में कुछ आने लगता है और वो मायूसी से बहुत अच्छे से गाना गाने लगती है। तो जिससे जो गार्ड रहता है वो देख कर एकदम शॉक हो जाता है। जैसे जैसे वो सॉन्ग को सिंग करते जाती है वैसे वैसे बारिश होने लगती है और गार्ड कहता है कि ये जो गाना प्ले कर रही है, गाना गा रही है, सच में ये एक विरोध पे है। अगर कोई सुन लेगा तो इसे वो यहाँ से उठा ले जाएगा, इसे बंद कर देगा। ये विरोधी गाना है लेकिन इसमें एक स्वाभाविक चीज़ है। इसमें उस बच्चे की दुखद कहानी है, उस माँ की दुखद कहानी है। अभी तक जो भी कुछ हुआ इस गाने में वो सब रचित है। ये गाना एक अलग है। अगर किसी लड़की को मैंने पहली बार ऐसे लड़की को मैंने गाते हुए देखा है, मेरे लाइफ में ये पहला है कि मैंने इतने सारे इमोशन एक गाने में सुना है। और बारिश हो रही होती है और यहाँ पे बादल से सूरज निकल चुका रहता है जिसे लीपे देखकर शांत हो जाती है। यहाँ पे वो सरप्राइज हो जाती है। तभी जो गार्ड रहता है कुछ महसूस करता है लीपे के करीब तो वो कहता है कि वो इसके नज़दीक आकर खड़ी हो गई और मुझे महसूस भी नहीं हुआ। वो उसके सामने जाता है और उससे प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि हे डोंट नियर इट। यहाँ पे हमें एक गर्ल को दिखाया जाता है जो उसके सॉन्ग को सुनकर ही आई रहती है और वो एक प्रिटी स्माइल कर रही होती है। वो कहता है गार्ड अपने मन में कि इसका माना भी मैं नहीं समझ पा रहा हूँ और यहाँ पे वो अगर करीब आती है तो मैं इसे ज़रूर हट करूँगा। और अपनी तलवार को निकालने जा रहा होता है, उसे देख रहा होता है। वो कहते हैं कि मैं कोई माना महसूस नहीं कर रहा हूँ इसके अंदर से। तो यहाँ पे वो जो गर्ल रहती है स्माइल करते हुए अपने फिंगर को पॉइंट करते हुए कहती है कि क्या क्या ये ग्रेवयार्ड जो है ये सब तुमने बनाया है।
यहाँ पे लीपे उस ग्रेवयार्ड को देखने लगती है। वो फिर कहती है कि क्या ये ग्रेवयार्ड में तुम्हारे फैमिली मेम्बर है? वो कहती है कि नहीं। लिपि जब नहीं बोलती है तो यहाँ पे शॉकिंग वे में वो गर्ल कहती है कि फिर तुम यहाँ पे शोक मनाने क्यों आई हो? तो यहाँ पे जो लिपि रहती है वो कहती है ये सब स्ट्रेंजर है और उनको शांति दिलाने के लिए मैं आई हूँ। तो यहाँ पे हमारी जो वो स्ट्रेंजर गर्ल रहती है वो शॉकिंग वे में कहती है क्या सच में तुम ये करने आई हो? एक स्ट्रेंजर के लिए तुम इतना सब कुछ कर रही हो? कहती है कि अगर किसी को शांति दिलाना अच्छी बात है तो वो अच्छी बात है, अगर उनको हमारे थोड़े से ही मदद से शांति मिल जाए तो वो अच्छी बात है। और यहाँ पे वो पत्थर को रखती है और टच करती है और फिर यहाँ पे जो वो गर्ल रहती है वो कहती है वैसे तुमने इनके लिए इतना प्यारा सॉन्ग गाया। तो यहाँ लिपि उसे देखने लगती है। वो कहती है कि तुमने इतना प्यारा सॉन्ग गाया जो मैंने कभी भी नहीं सुना है। उस सॉन्ग में हर चीज़ था, हर चीज़ मतलब एक एक वर्ड काफ़ी अच्छा था। और यहाँ पे हमारी लिपि दूसरी तरफ देख रही होती है। वो कहती है कि बस इनके शांति के लिए प्रार्थना कर रही हूँ मैं। यहाँ पे वो गर्ल जो रहती है वो कहती है वैसे तुम्हारा सॉन्ग बहुत अच्छा था, तुम्हारी वॉइस बहुत अच्छी है, ब्यूटीफुल है तुम्हारी वॉइस। जैसे लिपे सुनकर उसे देख रही होती है। यहाँ पे वो जो गर्ल रहती है वो कहती है क्या तुम मेरे लिए गाना नहीं गाओगी? अगर तुम इन द फ्यूचर मेरे लिए गाना गाओगी तो तुम्हें वो सब मिल जाएगा जिस चीज़ों के लिए तुम पछतावा करती हो। कहती है क्या पछतावा? हाँ पछतावा तो है, रिग्रेट तो है बहुत चीज़ों का। तो यहाँ गार्ड आगे सामने आता है और उसे कहता है कि ही तुम इसके करीब मत आना। और यहाँ पे जो वो गर्ल रहती है उसके करीब आते हुए कहती है कि क्या तुम मेरे लिए सिंग करोगी? अगर तुम मेरे लिए सिंग करोगी तो तुम्हें तुम्हें एक गिफ्ट दूंगी। यहाँ पे गार्ड कहता है कि तुम पीछे जाओ, इसके करीब मत आओ। और फिर अपने मन में कहता है इसका माना अचानक से इतना पावरफुल क्यों मुझे महसूस हो रहा है। वो गर्ल बिल्कुल भी डरती नहीं, वो धीरे धीरे करीब जाने लगती है। यहाँ पे गार्ड जो रहता है वो कहता है तुम करीब आओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वो अंदर ही अंदर डर रहा होता है क्योंकि उसका माना बहुत पावरफुल रहता है। और ये लड़की उसे हर्ट नहीं कर रही, बस करीब आते हुए स्माइल कर रही है। उसके गर्दन पे उसका तलवार है लेकिन फिर भी ये लड़की डर नहीं रही है, जिससे जो गार्ड रहता है वो भी शॉक हो जाता है। वो धीरे से जाकर लिपि का हाथ पकड़ लेती है और हैंड को क्रैप करते हुए कहती है कि क्या क्या तुम मेरे लिए सिंग करोगी? तुम सिंग करोगी तो तुम्हें जो जो तुमने अभी तक खोया है वो सब तुम्हें क्या पता मिल जाए। वो कहती है प्लीज़ प्लीज़ मेरे लिए गाओ और तुम तुमको वो सब मिलेगा जो तुम चाहती हो। यहाँ पे वो जब ऐसे बोलती है तो यहाँ पे वो फ्यूचर को चेंज करने लगती है। जैसे जो गार्ड रहता है वो कंफ्यूज हो जाता है। वो कहता है कि ही तुम दूर हो जाओ, तुम दूर हो जाओ, मिस को छुओ मत। यहाँ पे वो कहती है कि तुम्हारी वॉइस बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है, अगर तुम प्ले करो, अगर मेरे लिए सिंगिंग करो तो मैं सच में वो तुम्हें सब कुछ दूंगी। वैसे तुम्हारे सिंग करने से ये प्लेस काफ़ी ब्यूटीफुल हो चुका है, इसमें बहुत अच्छी वाइब आ रही है। और ऐसे जैसे ही वो पावर को एक्टिवेट करती है तो जो लीपे रहती है वो आगे खींची जाती है, जिससे वो पकड़ने का गार्ड पकड़ने की कोशिश करता है और कहता है मिस मिस। और वो गर्ल उसे अपने करीब बुलाती है। लिपि यहाँ पे बोल रही होती है अपने मन में कि जब मैंने वो सिंग किया वो सॉन्ग तो वो गर्ल आई, वो महिला जो आई थी वो आखिरकार कौन थी? अब प्रेजेंट हमें हमें छोटी लिपि को दिखाया जाता है। वो कहती है कि वो महिला कौन थी और जो है उसको मेरा सॉन्ग इतना पसंद आया था, अगर मैं अभी भी गाऊं तो क्या वो आएगी? क्या मेरी वॉइस सच में इतनी ब्यूटीफुल है कि किसी को भी अट्रैक्ट कर सकती है? और यहाँ पे वो बताती है कि जब मैं घूमने गई थी तो मैंने एक महिला को पानी खींचते हुए गाना गाते हुए सुना था, जिसमें उसकी एक एक दुख दुख की कहानी थी, सब चीज़ों की कहानी थी एक संगीत में। उसने सारे संगीत एक संगीत में ही सारे दुखों को बटोर लिया था, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद मैंने बहुत सारे गाने सीखे और उसमें सब चीज़ों का दुख बटोर दिया। जब मैं बहुत दुखी थी तो मैंने एक एक वर्ड में वो सारे दुख को बटोर दिया। अब क्या मैं गाऊं तो क्या वो आएगी? ये ऐसे सोच कर वो गाने लगती है और वो गाते गाते ये भी नहीं सोचती कि उसके अगल बगल कोई आ भी सकता है।
तभी वो देखती है विंडो के परछाई में कि कोई पीछे से ही गेट खोलकर उसे देख रहा है। यहाँ पे कोई पर्सन रहता है जो कहता है, ही ये क्या, क्या तुम हो, क्या तुम हो? और ये होती है हमारी नैनी, जिसे देखकर लिपि डर चुकी रहती है। वो कहती है, क्या नैनी? यहाँ पे नैनी कहती है कि क्या आप गाना गा रही थी? तो वो कहती है अपने मन में, अरे यार मैंने ये कैसा गाना गा दिया, अगर ये गाना किसी ने सुन लिया होता ना तो मुझे सच में उठाकर डाल देंगे, मुझे मुझे यहाँ पे नहीं रखेंगे, तब मेरा क्या होगा? और वो अपना सर हिलाने लगती है और कहती है कि उस वक्त जब ये गाना कोई सुनता था तो विद्रोह चलता था, उसे जलाकर मार दिया जाता था, उसे मंदिर में प्रवेश नहीं किया जाना चाहता था और धर्म विद्रोह के लिए उसे फंसा दिया जाता था। और वो डर जाती है, वो कहती है, नैनी ये गाना सुन लिए तो क्या होगा अब? तो नैनी यहाँ खुश हो जाती है, वो कहती है, क्या आप सच में गाना गा सकते हो? सच में आप बहुत ब्यूटीफुल गाना गाते हो। तो यहाँ पे उसके हैंड को पकड़ लेती है। और यहाँ पे जो लीपे रहती है अपने मन में कहती है, ओह नो, ये तो नैनी है, मुझे क्या डरने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे जो नैनी रहती है उसे गोल गोल घुमाने लगती है। वो कहती है, सच में आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, लेकिन गाना गाते वक्त एक फूल, एक परी की तरह। तो यहाँ लीपे अपने मन में कहती है, क्या कॉम्प्लीमेंट है, कितना भद्दा कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ पे नैनी कहती है, लेकिन आपने जो सॉन्ग गाया ना उसमें बहुत दुख था, आप पे ये शोभा नहीं देता, आप खुशियों भरा सॉन्ग गाया करिए। जो नैनी रहती है वो कहती है कि ये जो सॉन्ग था इसमें बहुत दुख था, ये बहुत सैड टोन था, और आप अगर इसमें कोई हैप्पीनेस सॉन्ग अगर आप सिंग करती हैं वो आपके माउथ से बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पे जो लिपे रहती है वो उसे देखने लगती है। वो कहती है, एक हैप्पीनेस, मेरी लाइफ में इतना सब कुछ हुआ, मैंने सबको एक एक कर कर खो दिया, तो मेरी लाइफ में क्या हैप्पीनेस रहेगा? और ऐसा सोचकर वो नैनी की तरफ देख रही होती है कि नैनी किस तरह स्माइल कर रही है। तो फिर वो कहती है कि चलो, मैं नैनी की नज़र में बुरी नहीं बनना चाहती, मैं एक दिन ज़रूर ये हैप्पीनेस वाला सॉन्ग गाऊंगी। वो कहती है, यस। और जिससे जो नैनी रहती है वो खुश हो जाती है, उसे हक करते हुए कहती है, ओ माय मिस, बहुत लवली हैं आप, बहुत प्यारी हैं। यहाँ पे जो लीपे रहती है वो भी खुश हो जाती है, कहती है, सच में मेरी नैनी जो है उन्होंने ही तो सुना था, मुझे क्यों इतना घबराने की ज़रूरत थी। वो कहती है, मैं ये सॉन्ग बहुत अच्छे से सॉन्ग करूँगी, मतलब मैं सिंग करूँगी अच्छे से। जिससे जो नैनी रहती है बहुत खुश हो जाती है। वो कहती है, अब मैं फास्ट में आ चुकी हूँ, तो मैं फ्यूचर में जो भी गड़बड़ी हुई थी मैं उसे होने नहीं दूंगी, मैं सब कुछ सही कर दूंगी, और मैं एक एक कर को अच्छे से सब कुछ कर दूंगी सही, और मैं सच में हैप्पीनेस लेकर आऊंगी। जो ये स्माइल है मैं इसे कभी खोने नहीं दूंगी। नैनी नैनी मैं आपके चेहरे से ये स्माइल नहीं जाने दूंगी, मैं अपने परिवार को इस स्माइल से खोने नहीं दूंगी, मैं वो दुख फिर से नहीं झेलूंगी। मुझे पता है अपनों को खोने का क्या दर्द होता है। यहाँ रात हो चुका रहता है, और यहाँ जो नैनी रहती है वो हमारे लीपे को बहुत अच्छे से हक करती है और फिर उसे प्यार करती है। वो कहती है, सच में जो लेडी है वो बहुत अच्छी है। यहाँ पे जो लीपे रहती है अपने फेस को हाइड करते हुए, रब करते हुए कहती है, नैनी। तो नैनी बोलती है, यस। तो नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्द लाऊंगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।